आप जानते हैं कि आईयूपीएसी किसी भी केमिकल्स के नामकरण की सबसे मॉडर्न टेक्निक्स हैं और सर्वमान्य टेक्निक होती है आईयूपीएसी। आपको सबसे पहले समझना है कि कोई भी केमिकल होता है उसका जो नाम लिखते हैं उसके नेम के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं या पूर्व लग्न बोलते हैं, और सेकंड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं या अनुलग्न बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी का नाम है, हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम है, हम मान लेते हैं अशोक वर्मा या अशोक शर्मा नाम है, तो इस नाम में जो आगे का पार्ट है वो क्या है, प्रीफिक्स है, और नीचे का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड है उसके नाम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स होता है और एक होता है सफिक्स होता है। अब हम बात करें कि प्रीफिक्स का हम निर्धारण कैसे करेंगे। प्रीफिक्स का निर्धारण हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रीफिक्स का कंट्रोल कैसे होगा, प्रीफिक्स कौन सा काम लेंगे, ये किस पे डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। प्रीफिक्स का कंट्रोल कैसे होगा, नाम कैसे हम निर्धारित करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे कि उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, इस आधार पे हम करेंगे। और हम बात करें सफिक्स का, ये जो इसका अनुलग्न है उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। हम इसमें देखेंगे कि इसमें बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले देखेंगे बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, और हम ये देखेंगे कि उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल आएगा तब आप सारी बातों को प्रैक्टिकली समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने कहा कि कोई भी जो साइंटिफिक नेम लगते हैं किसी भी केमिकल का, तो वो जो नेम है उस नेम के दो पार्ट होते हैं, पहला होता है प्रीफिक्स और दूसरा क्या होता है, सफिक्स होता है। पहले यहाँ पर हम छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेंगे और फिर हम इसको आगे बढ़ते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है जिसका फॉर्मूला है CH3, फिर हमने कहा CH2 और फिर हमने कहा है CH3। यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कोई कंपाउंड है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूल का नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम होगा, इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन्स की गिनती कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन्स को हम काउंटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट एग्जांपल बता रहा हूँ और फिर उसके आगे हम डिटेलिंग में चलेंगे। मैंने कहा अगर 3 कार्बन है, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन 1 होता है तो उसके नाम का आगे प्रीफिक्स लगाते हैं हम मैथ को। अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन 2 हो तो उसके नाम में प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। इसी तरीके से कार्बन अगर 3 होते हैं तो हम प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं। कार्बन नंबर 4 होगा तो हम क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे हम ब्यूट। कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 होगा तो हम वहाँ पर नाम में प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, पेंट। इसी तरीके से कार्बन 6 है तो नाम हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हेक्स लिखेंगे। और कार्बन नंबर अगर 7 हो तो हम क्या लिखेंगे, उसके नाम में प्रीफिक्स के रूप में हेप्ट लगाएंगे। ऐसे ही ये एक पूरी श्रृंखला चलती रहेगी। कार्बन नंबर 8 हो तो हम लिखेंगे ऑक्ट। कार्बन नंबर अगर 9 हो तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉन। और इसी तरीके से कार्बन अगर 10 हो तो नाम में प्रीफिक्स लगाएंगे डेक। ये पूरी सीरीज मैं अगली स्लाइड में एक टेबल लगा दूंगा, उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में दे रखा होगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें मैंने कहा कार्बन कितने हैं, कार्बन है 3, इसलिए इसके नाम के अंदर प्रीफिक्स के रूप में क्या आएगा, प्रॉप आएगा। ये हो गया प्रीफिक्स। फिर मैंने कहा नाम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बॉन्ड्स के बारे में या फंक्शनल ग्रुप। इसमें हम देखेंगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बॉन्ड्स है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड हो तो उसके नाम के आगे आप सफिक्स में क्या लिख देंगे, एन। अगर किसी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो तो नाम में सफिक्स लिखेंगे इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम में क्या हम लगा देंगे, आइन लगाते हैं। इस मॉलिक्यूल में कार्बन 3 है तो प्रॉप हो गया, और सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो नाम क्या बन गया, प्रॉप प्लस एन, यानी कि इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया है प्रोपेन। ये हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके नाम को करते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर बता देता हूँ, इस टेबल में जो आगे की स्लाइड में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 चीज़ें लगा दूंगा।
एक तो प्रीफिक्स की जो टेबल है उसको बना देंगे और साथ में हम बता देंगे सफिक्स के बारे में। ये अभी आज का जो हमारा जो IUPAC है ये हम करने वाले किसके हैं, हम केवल और केवल बात कर रहे हैं सिंपल कंपाउंड्स के बारे में। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और उसके साथ साथ आप चीज़ों को सीखते जाएंगे कि प्रीफिक्स और सफिक्स है वो कौन कौन से होते हैं, वो आप इस टेबल में देख पाएंगे। इस टेबल को जैसे आप नोट कर लेंगे, फिर मैं बता देता हूँ कि कैसे करना आपको नोमेनक्लेचर के बारे में। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, ये मॉलिक्यूल देखिए CH3, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH और उसके बाद आ गया CH3 और नीचे भी है एक और CH3 है। ये एक मॉलिक्यूल दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे इसी को मैं रिपीटेशन में दोबारा बना देता हूँ CH3, ये हो गया CH, अगेन CH3 और ये हो गया CH3। अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सूखेंगे। आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो नोमेनक्लेचर करते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इम्पोर्टेंट, वो हम कहते हैं सिलेक्शन। आपको सिलेक्शन करना है किसका, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि इस मॉलिक्यूल में कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। देखो पहले वाले मॉलिक्यूल में मैं बताता हूँ, मैंने इसका सिलेक्शन किया, ये एक चेन हो गई है। और इसके अंदर मैंने सेकंड वाले में देखो मैं ये वाली एक चेन ले लेता हूँ, ये चेन आ गई है। अब कौन सी चेन सही होगी, सिलेक्शन कौन सा सही है, इस पहले वाले स्ट्रक्चर का या दूसरे वाले स्ट्रक्चर का। तो हम देखेंगे कि दोनों में कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। दोनों में ही कार्बन कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 3 से ज़्यादा संभव नहीं है, इसलिए बात सही है। अब फिर भी हम और चेक करते हैं, डेरिवेटिव्स की बात करें। इस वाले में पहले में डेरिवेटिव्स कितना है, 1 है। इस दूसरे वाले में भी डेरिवेटिव कितना है, 1 है। इसका मतलब सब कुछ सही है। आप कोई भी दोनों में से एक चेन का सिलेक्शन कर सकते हो। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट है नंबरिंग करना है। किसकी नंबरिंग करेंगे, आप करेंगे नंबरिंग इस कार्बन चेन की। हम कहेंगे नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन है, उसको नंबर देंगे। अब नंबर देंगे तो हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि ये जो साथ में जुड़ा हुआ जो ग्रुप है, जैसे इसमें ये जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ये जो साथ में जुड़े हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूट है इसको नंबर कैसा मिलना चाहिए, सबसे कम मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। काउंटिंग करके देखते हैं, मैं अलग अलग तरीके से नंबरिंग दे देता हूँ। अगर इस मॉलिक्यूल में यहाँ से देता हूँ 1, 2 और 3, तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो सब्स्टिट्यूट है इसको कितना नंबर मिल रहा है, सेकंड पोजीशन मिल रही है। सिमिलरली इस दूसरी चेन में भी आप देखेंगे तो 1, 2 और 3, ऐसी कंडीशन में भी इस सब्स्टिट्यूट को क्या पोजीशन मिल रही है, 2 नंबर के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी चेन की किधर से भी गिनती कर लें, ये जो सब्स्टिट्यूट है वो कहाँ जुड़ा हुआ है, 2 नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो नाम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 पार्ट करेंगे इसके, मैं समझा देता हूँ। इसके नाम में सबसे पहला हम किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में जैसा मैंने बताया था कि इसमें क्या जोड़ेंगे, हम प्रीफिक्स को जोड़ेंगे जो कि नंबर ऑफ कार्बन चेन के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें बॉन्ड है या कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसके बारे में हम विचार करेंगे, तब जा करके हम इसका कंप्लीट नाम लिख पाएंगे। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूट है CH3। आप जानते हैं कि CH4 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, CH4 को बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। जब इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया तो ये बन गया CH3। इस CH3 को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसके नाम में, आप देखो सब्स्टिट्यूट कौन सा है, इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूट है इसके अंदर देखते हैं हम सब्स्टिट्यूट कौन सा है। तो हम ये देखेंगे हम देखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट कौन सा है, तो हम देखेंगे इसमें सब्स्टिट्यूट है मिथाइल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिथाइल। अब ये सब्स्टिट्यूट कहाँ जुड़ा है, तो हमने कहा 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं मॉलिक्यूल में, तो हमने कहा 3 है। 3 है तो प्रीफिक्स क्या आएगा, प्रोप आएगा। सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर नाम क्या आ गया, प्रोपेन होगा। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा 3 मिथाइल प्रोपेन होता है। ऐसे
ये इन्हीं पॉइंट्स का बार बार रिपीटेशन होगा तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि हाइड्रोकार्बन है, इनके हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें सारे के सारे क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एल्केन। इसकी डिटेल है वो अलग एक चैप्टर में आएगी। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3 CH3 CH, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है CH3, उसके बाद में हो गया है CH2, अगेन CH2, और उसके बाद में हमने लिख दिया है CH3। यहाँ पे ये हमारे पास में कंपाउंड है। अब वही काम जो मैंने बताया, हर बार चीज़ों का रिपीटेशन होगा। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ पर देखें आप, ये वाली जो चेन है ये सबसे लंबी कार्बन चेन है, ये वाली लंबी कार्बन चेन है। इसी मॉलिक्यूल को आपको कन्फ्यूजन नहीं हो तो मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ। यहाँ लिखा मैंने CH3 CH CH3, और फिर अगेन मैं इसी मॉलिक्यूल को दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ पर हमने लिख दिया ये स्ट्रक्चर, ये सेम। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एक ऑप्शन और भी है क्या, कि मैं इस वाली कार्बन चेन है इसका भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। क्या दोनों में से कौन सी सिलेक्शन ऑफ द कार्बन चेन है वो परफेक्ट है? तो पहले हमें वही बात देखनी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है। गिनती करते हैं, पहले वाले में 1 2 3 4 5, पहली वाली चेन है इसमें भी कार्बन कितने आ रहे हैं 5, और दूसरे वाली है इसमें भी कार्बन कितने आ रहे हैं, आप देखेंगे 5 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इस बॉक्स में 5 कार्बन है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन के आधार पे दोनों यस है। अब हम देखते हैं सब्सटीट्यूट। इसमें सब्सटीट्यूट कौन सा आया है, मिथाइल ग्रुप आया है, और इसमें भी सब्सटीट्यूट क्या है, मिथाइल आया है, और दोनों में ही सब्सटीट्यूट कितने, 1 है, यानी कि यहाँ पर भी दोनों फॉर्मूले बराबर है, दोनों स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है। अब हम देखते हैं पोजीशन के बारे में बात करते हैं। मिथाइल ग्रुप है, कहाँ जुड़ा हुआ है, दोनों में सेम पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। चलिए हो गया सिलेक्शन। अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग का देखिए तरीका मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, 3 4 और ये 5, ये हो गए 5 कार्बन हैं। सिमिलरली इधर इस चैन में भी नंबरिंग दूंगा तो यहाँ से देंगे हम 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन नंबर आ रहे हैं। ये नंबरिंग हो गई, सही हो गई है। ये नंबरिंग सही क्यों हुई है, क्योंकि मैंने ये कहा सब्सटीट्यूट को लिस्ट नंबर देना है। ये जो सब्सटीट्यूट है इसको हम क्या देंगे, लिस्ट नंबर देंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ से नंबरिंग देने पर कितनी पोजीशन मिल रही है, ये आ रहा है 2nd पोजीशन पे आ रहा है। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता, कैसे, अगर हम इसको उल्टा कर देते कि मैं नंबरिंग यहाँ करता 1 2 3 4 और 5, ऐसी कंडीशन में इसको क्या मिलती पोजीशन, ये मिलती 4th पोजीशन, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। इसीलिए हम जो नंबरिंग कर रखा है उसी मेथड से आप नंबरिंग को करेंगे तो हमें आसानी रहेगी इसके नाम को लिखने में। अब देखिए नाम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्सटीट्यूट का नाम, और वो कहाँ जुड़ा है, सब्सटीट्यूट जुड़ा है 2 नंबर कार्बन पे। सब्सटीट्यूट का नाम क्या है, सब्सटीट्यूट का नाम है मिथाइल, सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद में कार्बन कितने, 5 कार्बन होने पर प्रीफिक्स लगाते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने नाम क्या लिख दिया, एन, तो नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर में भी लिखोगे, चूँकि नाम सेम ही है। 2 नंबर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है मिथाइल है, और कार्बन कितने 5 है, तो नाम हो गया पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स लग दिया एन, तो नाम हो गया इसका 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, उसके बाद में आ गया है CH, यहाँ पर अगेन आ गया है CH3, फिर एक और लिख देते हैं हमने CH2, ये हो गया CH, और ये है CH3, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप एक OH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखें अगेन वही काम, सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर देखें ये वाली जो कार्बन चेन है इसका हमने सिलेक्शन कर लिया, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। सिलेक्शन के बाद में क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे 2 बातें हैं। इस मॉलिक्यूल के साथ में एक तो क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक जुड़ा हुआ है सब्सटीट्यूट जुड़ा हुआ है, ये है सब्सटीट्यूट। लेकिन दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब इनका कंपैरिजन करोगे तो सीनियर कौन सा है, सीनियर होता है फंक्शनल ग्रुप। तो सब फंक्शनल ग्रुप है जिधर होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, यानी ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा किसके रूप में काम आता है,
सफिक्स के रूप में काम आता है, ये पहले से बताया हुआ है। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप है OH, यानी कि अल्कोहल है। और अल्कोहल जब कभी सफिक्स में आता है तो हम क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप OH है, सफिक्स में आएगा तो हम लिखेंगे ऑल के रूप में। अब देखो नाम क्या लिखेंगे, वही बात, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कौन सा है? मिथाइल है। कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4 नंबर से। तो नाम क्या होगा? सबसे पहला सब्स्टिट्यूट का नाम, उसकी पोजीशन के साथ 4 मिथाइल। कार्बन है इसमें 5, तो हमने क्या लिख दिया? पेंट। ठीक है ना, क्या लिख दिया हमने? पेंट लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद में आप देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया पेंटेन। और एल्कोहल कहाँ जुड़ा है? 2 नंबर से, तो यहाँ लिख दिया 2 ऑल। 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल कहते हैं। हर एक की पोजीशन देना जरूरी होता है। हमने लिखा है 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल है, ये पोजीशन है, हमें पता होना चाहिए। अभी देखें नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहेगी और आपके लिए समझना आसान रहेगा। देखिए ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ रहा है आपके सामने। CH3, यहाँ हो गया CH2, फिर CH, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है CH3, देन मॉलिक्यूल आ रहा है CH2, फिर मैं लिख देता हूँ CH, C2H5, फिर अगेन आ रहा है CH2 और ये हो गया CH3। ऐसे ये आ गई है, एक मॉलिक्यूल दे रखा है आपको। अब इसकी भी नंबरिंग करनी है, नाम करना है। तो सबसे पहला काम मैंने बताया फिक्स स्टेप है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे ये वाली जो चेन है, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट है, इसको हमने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में हम क्या देखेंगे? उसके बाद में हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखा हमने सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर देखा सब्स्टिट्यूट, इसमें कार्बन 1 है, इसलिए इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होगा? मिथाइल। इसमें कार्बन 2 है तो इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या हो गया? इथाइल। ये मैंने पहले से ही बताया था कि C2H6 होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथेन होता है। और जब C2H5 हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया इससे, अब इसका नाम क्या हो गया? इथाइल हो गया है। तो ये इथाइल ग्रुप है। अब दोनों बातें ध्यान से सुनिएगा। नंबरिंग कहाँ से देंगे? नंबरिंग में आपको अगेन हर बार मैंने कहा एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके साथ जुड़ता जाएगा। नंबरिंग कहाँ से देते हैं? जहाँ पे मैंने कहा वहाँ से देते हैं जहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है उस सब्स्टिट्यूट को क्या मिले? कम नंबर मिले, लीस्ट नंबर मिले, पहली बात। अब सब्स्टिट्यूट आ गए 2, एक मिथाइल दूसरा इथाइल, तो कहाँ से दें हम? तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि मिथाइल है, इसके नाम के आगे अल्फ़ाबेट में क्या आता है? M, और ये जो इथाइल है इसके अल्फ़ाबेट में इथाइल में क्या आता है? E। तो आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देंगे। अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो और दोनों की पोजीशन भी क्या हो? समान हो, तो हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देते हैं। किधर से देंगे? यहाँ से देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट है, कहाँ कहाँ आ रहे हैं इसकी मैं बात करता हूँ। इस स्ट्रक्चर में जो हमने नंबरिंग दी है, अभी आप देखो इसमें ध्यान से, एक सब्स्टिट्यूट की पोजीशन क्या आई है? इथाइल आया 3 नंबर पे, और दूसरा कहाँ आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है। ये देखो इथाइल कहाँ जुड़ा है? 3 नंबर से, और मिथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है? 5 नंबर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके अपोजिट में देखो, अगर मैं नंबर करता इधर से, जहाँ से मैं देखिए लिख रहा हूँ, ये कर देता 1 2 3 4 5 6 और 7। इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? एक सब्स्टिट्यूट कहाँ आ रहा है? 3 पे, दूसरा कहाँ आ रहा है? 5 पे। यानी कि ये कहें कि नंबरिंग किधर से कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट्स को तो नंबर बराबर ही मिल रहे हैं, लेकिन इथाइल है वो क्या है? अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो इसलिए हम कौन से नंबरिंग को मानेंगे? ये वाली ऊपर वाली जो नंबरिंग है इसको हम मानेंगे। चलिए नंबरिंग हमारी हो गई, यस हो गई है। कौन सी हुई है? ये ऊपर वाली नंबरिंग है वो राइट हो गई है। अब नाम देना है, वही बात, पहले सब्स्टिट्यूट का नाम देना है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे पहले हम किसको बारे में नाम लिखते हैं? पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूट का, प्लस उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? इसके नाम के प्रीफिक्स को, और प्रीफिक्स के बाद में हम किसका नाम लिखेंगे? हम नाम लिखेंगे सफिक्स का। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर हमने ये देखा कि जो सफिक्स है वो कौन सा है?
इसमें हमने देखा सब्स्टिट्यूट कौन से हैं, एक है मिथाइल और दूसरा है इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली ध्यान रखेंगे, पहले हम लिखेंगे इथाइल को और ये भी देखेंगे इथाइल कहाँ जुड़ा है, कार्बन नंबर 3 से। तो नाम में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 इथाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूट है मिथाइल, कहाँ जुड़ा है, कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, हम 5 लिख देंगे हम मिथाइल ग्रुप को, मिथाइल को लिख दिया। अब उसके बाद में हम क्या करें, आप देखो कार्बन कितने हैं, 7 है, 7 कार्बन होने पर हम लिखते हैं हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो गया, हेप्टेन हो गया है। 3 इथाइल, 5 मिथाइल और हेप्टेन नाम हो गया है। ऐसे चीज़ों को धीरे धीरे जो समझते जाएंगे, टेक्निकली समझते जाएंगे तो आप इजी कर पाएंगे। अब देखो इसी को अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि ये जो नाम लिखा हुआ है इसका आप फॉर्मूला बनाएं, ये भी कई बार एग्ज़ाम में रिवर्स में पूछ लेते हैं, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में। देखो जब नाम से, अभी आप क्या कर रहे थे, फॉर्मूले से स्ट्रक्चर से नाम लिख रहे थे, अब मैं करूँ उसको उल्टा कर दो, नाम से स्ट्रक्चर बनानी है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर देखें, पीछे क्या लिखा हुआ है, हेप्ट, पहला पॉइंट है आपका काम करना, कार्बन कितने हैं वो आपको देखना है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ C2, उसके बाद में 3, फिर मैं लिख दिया 4, ये कर दिया मैंने 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। धीरे धीरे चलिएगा। इसमें हमने कह रहे हैं हेप्ट है, हेप्ट का मतलब कार्बन कितने हो गए, 7। तो मैं इसमें नंबर दे देता हूँ, किधर से भी आप नंबर दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर दे दिया मैंने। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ये कह रहा है 3 नंबर से जोड़ दो इथाइल को, यानी ये जो 3 नंबर है इससे मैं जोड़ देता हूँ C2H5 इथाइल को। फिर ये कह रहा है कि 5 नंबर से जोड़ दो मिथाइल को, तो ये जो 5 नंबर है इससे मैंने क्या जोड़ दिया है, मिथाइल को जोड़ दिया है। अब ये क्या कह रहा है, सारी बातें हो गई। अब ये कह रहा है हेप्ट के साथ क्या हुआ है, N, इसका मतलब सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल के सिंगल ही बॉन्ड है, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड हमने बनाए। अब हम कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस में कर दो, कैसे, इस कार्बन नंबर पे एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस वाले 2 नंबर कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। कार्बन नंबर 3 पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या आएगा, CH 4 पूरे हो गए। 4 नंबर कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो रिमेनिंग कितने हो गए, 2। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इस कार्बन नंबर 5 पे 3 बॉन्ड बने हुए तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1, 4 हो गए। 6 नंबर कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, और लास्ट वाला 7 नंबर कार्बन पे 1 बॉन्ड बना हो तो यहाँ जोड़ दूंगा मैं 3 हाइड्रोजन। अब आप इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करो इस पहले वाली से, डिट्टो सेम आ रहा है। ऐसे जब स्ट्रक्चर हो तो उसे आप नाम लिख सकते हैं, और नाम हो तो उसे आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ये जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स को समझेंगे उतना ही ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये वाला जिसका नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं, अभी एक बार पेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैं ले रहा हूँ एक नया एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल ये कैसा है उसको आप समझिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा CH3, उसके बाद है CH2, फिर आ गया CH, नीचे लगा रखा हमने OH, और उसके बाद में क्या है CH2, फिर आ गया है CH, ठीक है। उसके बाद में इसके नीचे क्या लिखा हुआ है C2H5, और देन क्या है, ये है CH2 और ये है CH3, ठीक है। अब नाम देने के लिए वही बात, सबसे पहला काम क्या होगा, बार बार इस प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। ये हमने कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये बॉक्स के अंदर जो बना रखे हैं वो कार्बन कितने हैं, 7 है। हो गया सिलेक्शन। सबसे पहला काम, मैं पॉइंट लिखता चलता हूँ हमेशा, सबसे पहला हमने क्या किया था, सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन, इसका हमने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन के बाद में 2 नंबर पॉइंट हमारे पास में क्या रहता है, 2 नंबर काम हमें करना होता है नंबरिंग, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। किधर से करें, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सबसे कम किसको मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूट को सबसे कम मिलना चाहिए, कम को क्या बोलते हैं हम, लीस्ट बोलते हैं। और अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप आता है
तो वो तो सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी है, तो सबसे कम किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यहाँ पर है OH। तो सारा विरोध खत्म। कहाँ से देंगे नंबर? जहाँ OH पास में आता हो। देखिए नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, नंबरिंग हो गई है। अब देखें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कौन सा है? सब्स्टिट्यूट तो ये वाला है, ये वाला है सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट। और इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल। कहाँ जुड़ा हुआ है? 5 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये OH क्या था? मैंने कहा था OH है इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। OH क्या है? OH है इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को कहाँ लिखते हैं? सबसे लास्ट में, सफिक्स में लिखते हैं। और मैंने बताया OH है तो सफिक्स में क्या लिखेंगे? हम ऑल लिखेंगे। अब देखो वही बात जो मैंने आपको पहले से बताई है। सबसे पहला काम, सफिक्स का नाम, सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है? 5 इथाइल। ये हो गया इसका सब्स्टिट्यूट, मैंने लिख दिया 5 इथाइल हो गया। और कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन होने पर लिखते हैं हम हेप्ट। सारे बॉन्ड है सिंगल तो हमने लिख दिया हेप्टेन। और साथ में ऑल, OL कहाँ जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे, तो नाम हो गया ये वाला 5 इथाइल हेप्टेन 3 ऑल। हर एक चीज़ की पोजीशन आपके सामने आनी चाहिए। अब देखो ये स्ट्रक्चर दे दिया आपको, नाम दे दिया है। अब आपको कहते हैं कि ये वाला जो नेम दे रखा है, इस नेम से आपको क्या बनानी है? नेम से आपको बनानी है स्ट्रक्चर। तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? अब रिवर्स में चलेंगे। मैंने कहा सबसे पहला ये पॉइंट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन कितने? कि ये कह रहा है हेप्ट है, हेप्ट है इसका मतलब कार्बन कितने हुए? 7। सब चीज़ें बता देता हूँ। ऑल है, ऑल का मतलब क्या हुआ? एक क्या जुड़ा हुआ है? OH। और लिखा हुआ है इथाइल है, इथाइल का मतलब क्या हुआ? एक समूह कौन सा होगा? C2H5। तो ये कह रहा है कार्बन 7 है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6 और ये हो गया 7। ये हो गया नंबरिंग मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया हमारी नंबरिंग, हेप्टेन बन गया है। अब देखो क्या कह रहा है, OH कहाँ पर है? OH की पोजीशन दे रही है 3 नंबर पे, तो मैं 3 नंबर पे क्या लगा देता हूँ? OH को। ये हो गया पूरा। इथाइल एल्कोहल का, इथाइल कहाँ है? C2H5 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हम क्या लिख देंगे? C2H5 इथाइल हो गया। अब आपको पता हाइड्रोजन पूरे करने हैं। 7 नंबर कार्बन पे केवल एक बॉन्ड है, तो 4 पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 6 नंबर कार्बन पे 2 बॉन्ड है, तो पूरा करने के लिए मैं लगा दिया 2 हाइड्रोजन। 5 नंबर पे कितने हैं? 3 बॉन्ड है, तो 3 1 4। 4 नंबर पे 2 बॉन्ड है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने जोड़ दूंगा? 2। कार्बन नंबर 3 यहाँ पर आएगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन हो जाएंगे 3। अब आप इस स्ट्रक्चर को इसके साथ में मिलाओ तो सेम बन गया। ऐसे आपको दोनों बातें सीखनी है कि स्ट्रक्चर से नाम कैसे देते हैं, और जब नाम हो तो उसे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। दोनों को रिवर्स ऑर्डर में समझेंगे तभी काम है वो पूरा होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ गए बात को? अभी हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही समझ में आएगा, जल्दबाजी करने से मामला बिगड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर लिख देता हूँ मैं CH2 और ये हो गया है CH3, ये वाला हो गया। अब इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन का तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि एक ही चेन बनी हुई है। तो सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो सिलेक्शन तो आपके सामने ही पड़ा हुआ है, क्योंकि एक ही चेन है और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब बात आती है कौन सी? अभी देखिए मैं हर चीज़ को लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना। सबसे पहला काम किया हमने सिलेक्शन ऑफ, हमने किया कार्बन चेन का सिलेक्शन कर दिया। देन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सेकंड नंबर काम हमेशा मैंने बताया नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में इसमें आ गया डबल बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड को क्या दोगे आप? लीस्ट नंबर देंगे, सबसे कम देना है डबल बॉन्ड को नंबर। फंक्शनल ग्रुप और कोई है नहीं इसमें,
तो नंबरिंग का ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है 1 2 3 4 और 5, क्योंकि अगर हम उल्टा करते तो कहाँ से होता, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता अगर उल्टे नंबरिंग करते, ये देखो ये 1 नंबर होता, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ऐसी कंडीशन में डबल बॉन्ड को नंबर कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, हमें देना कम, यानी कि ये 2 वाला है वो सही है। चलें, वही बात, नाम के कौन कौन से पार्ट होंगे, हमने कहा सबसे पहले हमें क्या लिखना है, किसी भी नाम में प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाद में हमने कहा सफिक्स को लिखेंगे। सफिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने कहा या तो फंक्शनल ग्रुप हो या कोई बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन होने पर लिख दिया मैंने पेंट, ठीक है ना, पेंट लिख दिया हमने। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड होने पर हम क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। ईन कहाँ है, 2 नंबर पे है, तो हम ऐसा लिख देंगे पेंट टू ईन, तो ये इसका नाम हो जाएगा पेंट टू ईन कहते हैं इसको। अब इस पेंट टू ईन है, इसका भी क्या करना पड़े, अगर आपको एग्जाम में कह दे स्ट्रक्चर बनाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी आपको कह दे इस नाम से स्ट्रक्चर बनानी है तो क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात मैंने कहा कार्बन देखो कितने हैं, 5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए 1, यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 हो गए। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में कर देता हूँ 1 बिना किसी कन्फ्यूजन के, 2 3 4 और 5। और क्या इसमें देखो ईन है 2 नंबर पे, यानी कि 2 नंबर पे ईन है, ये हो गया, कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन पूरे कर दो पहले की तरह जैसे मैंने बताया। यहाँ पर आएगा CH3 CH2, यहाँ कितना आएगा कार्बन नंबर 3 पे, बॉन्ड कितने हैं, 3 है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इस पे भी बॉन्ड 3 है तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3। स्ट्रक्चर देखोगे जैसे मैंने बताया उसी तरीके से है, ऐसे नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से क्या बनाना है, नाम बनाना है। अब देखो अगला काम क्या आने वाला है उसको हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाली है वो है CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड और CH, देन C ट्रिपल बॉन्ड C और ये है CH3। इसका नोमेनक्लेचर करना है, मैं सिलेक्शन कर ही नहीं रहा हूँ क्योंकि सीधी चेन है इसलिए मुझे कोई सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन हो गया। अब बात करेंगे नंबरिंग, तो किसको दें। अब प्रॉब्लम क्या है, ऊपर वाले में एक ही डबल बॉन्ड था, इस स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में आ रहा है डबल बॉन्ड भी है और इस स्ट्रक्चर में क्या है ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों बॉन्ड है। अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आए तो हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लें, डबल बॉन्ड सुपीरियर होगा, डबल बॉन्ड सुपीरियर होगा तो इसको सबसे कम नंबर देना है। तो हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम मिलता है। ध्यान से नोट कर लो, अगर नोट कर लो दिमाग में, अगर स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं तो सीनियर कौन सा होगा, डबल बॉन्ड होगा। नंबरिंग कहाँ से देंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से ही हम देंगे। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, हम सफिक्स में आइन लगाते हैं। और ये ईन है वो अल्फ़ाबेट में क्या आता है, ई आता है, और आइन का क्या आता है, वाई आता है। तो नाम लिखते समय पहले हम किसको लिखेंगे, डबल बॉन्ड को, और उसके बाद में हम लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। देखो 6 कार्बन है तो हमने क्या लिख दिया, हेक्स कर दिया, हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 नंबर से है तो हमने लिखा हेक्स 2 ईन, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 4 नंबर पर है तो यहाँ लिख देंगे 4 आइन। ये इसका नाम हो गया है हेक्स 2 ईन 4 आइन। यहाँ पर ईन डबल बॉन्ड को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये ई से शुरू हो रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाई से शुरू हो रहा है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आती है तो हम इसके बारे में समझ सकेंगे। अभी देखें बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स आएंगे, उन एग्जाम्पल से आप इसको समझते रहेंगे। यहाँ पर आते हैं अपने, यहाँ है Cl क्लोरीन है, उसके बाद देखिए CH2 CH, नीचे आ गया है CH3, अगेन CH, यहाँ पर मॉलिक्यूल है C2H5 और देन CH2 और यहाँ पर आ गया OH। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, वही बात, सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्शन कर लें कार्बन चेन का। कार्बन चेन ये Cl कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है, यहाँ से आएगी ये चेन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट कितने आ रहे हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, ये क्लोरो, ये वाला मिथाइल और ये वाला इथाइल, ये हो गए सब्स्टिट्यूट।
इथाइल में क्या आता है, ई आता है। मिथाइल में क्या आता है, एम। और यहाँ पर हमने लिखा क्लोरो, तो क्लोरो में क्या आ गया है, सी। फिर ध्यान से सुने, नाम के पार्ट से समझते चलो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। नंबरिंग कहाँ से देंगे, फंक्शनल ग्रुप सबका सीनियर है, मोस्ट सीनियर है। फंक्शनल ग्रुप हो तो वो क्या होता है, मोस्ट सीनियर है, उसको क्या देंगे हम, लीस्ट देंगे नंबर। इसलिए नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, ये हमने जोड़ दिया। अब कार्बन कितने आए हैं, कार्बन है 4, और 4 कार्बन होने पर नाम में हम क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। ओके, OH फंक्शनल ग्रुप है तो ये किस में आएगा, ये आएगा सफिक्स के रूप में, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ नाम के पीछे लगाएंगे ऑल। सारी चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट को भी अल्फ़ाबेटिकली, क्लोरो किस में आया, सी से, तो सबसे पहले क्लोरो कहाँ जुड़ा है, 4 नंबर से, तो मैंने क्या लिखा, 4 क्लोरो। फिर मिथाइल और इथाइल में कौन आ गया, सीनियर इथाइल है, तो 2 नंबर पे आ गया इथाइल, यहाँ लिखेंगे 2 इथाइल। फिर क्या बचा, मिथाइल 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। फिर हम देखेंगे कार्बन कितने थे, कार्बन है 4, तो हमने लिखा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो नाम लिख दिया ब्यूटेन, और OH कहाँ जुड़ा है, 1 नंबर से, तो हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। 4 क्लोरो, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूटेन 1 ऑल, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अगेन मैं कहूँगा रिवर्स में आपको सीखना है। अब इसका आपको क्या करना है, इससे, इस नाम से क्या बनानी है, इस नाम से बनानी है आपको स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, यहाँ नाम में लिखा हुआ है ब्यूट, सब चीज़ें समझा देता हूँ। इसका मतलब कार्बन कितने हैं, 4। ऑल, ऑल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1। फिर लिखा हुआ है मिथाइल, मिथाइल क्या होता है, CH3, कहाँ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है 3 नंबर से। फिर होता है इथाइल, इथाइल कहाँ जुड़ा है, 2 नंबर से, ये क्या है, C2H5। फिर एक क्लोरो, क्लोरो का क्या होता है, Cl होता है, कहाँ जुड़ा है, 4 से। अब देखो नाम बिल्कुल सिंपल हो गया, पहले 4 कार्बन बना देते हैं, 1 2 3 और ये हो गए 4, क्योंकि यह नाम में क्या आ रहा है, मदर ग्रुप में क्या, ब्यूटेन, ये वाला है मेन। अब ब्यूट हो गया, नंबरिंग दे देता हूँ, देखो 1 2 3 और 4। अब जो जैसा जैसा ऊपर लिखा हुआ वैसा समझो, ठीक है ना। यहाँ लिख दो 1 नंबर पे क्या है, OH, तो यहाँ जोड़ दो आपने OH। 2 नंबर से क्या जोड़ा आपने, C2H5, क्यों लिखा हुआ इथाइल, और मिथाइल कहाँ पर है, 3 नंबर पे, तो ये जोड़ दिया 3 नंबर पे। बाकी सारा हाइड्रोजन पूरे करना है। 1 नंबर कार्बन पे कितना है, 2 बॉन्ड है, इसलिए 2 हाइड्रोजन। 2 नंबर कार्बन पे देखें आप, 3 बॉन्ड है पहले से ही, तो यहाँ पर गया 1, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आ गया 3। अब ये देखो, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर सेम है। अब आप कहेंगे सेम कैसे हो गया, तो उल्टा हो गया। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, नंबरिंग के हिसाब से। ये नंबरिंग मैंने इधर से की है, लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए ये हो गया। इसको आप उल्टा देखेंगे तो मॉलिक्यूल वही है, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ऐसे हम स्ट्रक्चर से नेम, और नेम होता है उससे हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ये मैं अलग अलग एग्जाम्पल क्यों करवा रहा हूँ, हर एग्जाम्पल में एक नया थॉट प्रोसेस आपको सीखने का मौका मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये समझाया जा रहा है। ऐसे ही हम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को और टिपिकल करते हुए जाते हैं। देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ प्रीफिक्स के बारे में, फिर मैं आपको आगे समझाना शुरू करूँगा। कुछ प्रीफिक्स को आप समझ लो, वरना आप कंफ्यूज होंगे। देखो, यहाँ पर मैंने लिखा CH4, CH4 होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं। समझ लें पहले बात को। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया तो ये क्या बन गया, CH3। अब हम इसको मीथेन नहीं कहते हैं, अब इसको बोलते हैं, हम मिथाइल बोलते हैं। ओके, अब देखो मैं लिखता हूँ C2H6 है। C2H6 को हम क्या बोलते हैं, ईथेन बोलते हैं, क्योंकि 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। और जैसे ये बन जाता है, क्या ये बन जाता है अगर C2H5, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इथाइल बोलते हैं। समझ गए बात को, इथाइल। इसी इथाइल को अगर मैं ऐसा ना लिखूं तो आप समझ ले रहिएगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, CH2 CH3, दोनों बातें सेम है। आगे समझें, यहाँ पर मैंने कहा C3 है और H है 8, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन है, ठीक है। अब प्रोपेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बना, C3H7,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, अब प्रोपेन नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे प्रोपिल बोलेंगे। जैसे मैंने ये बताया प्रोपिल है। अब प्रोपिल में क्या हुई, दो बातें आई आपके सामने यहाँ पर, इसीलिए मैंने कहा इस पॉइंट को ध्यान से समझना कैसे। इसीलिए मैं प्रोपेन लिख देता हूँ पहले। ये वाला जो प्रोपेन है इसको आप ऐसा लिख सकते हो CH3, इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 और ये हो गया CH3, ये है प्रोपेन है। अब आप देखो मैं नंबरिंग करता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, जो समझिएगा। अगर 1 नंबर जो कार्बन है ये वाला प्रोपेन का, यहाँ से हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो क्या बनेगा, CH2 और CH3 बनेगा। अगर इस 2 नंबर वाले से मैं हटा देता हूँ तो ये क्या बना, देखो CH3 CH और यहाँ पर आया CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया ये वाली जगह। ऐसा अगर प्रोपेन हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, एन प्रोपिल बोलेंगे, एन प्रोपिल बोलेंगे, अनब्रांच्ड है, नॉर्मल है। और ऐसा अगर 2 नंबर कार्बन सेवा मिड वाले से, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा आइसो। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो और प्रोपिल बोलते हैं, ये ध्यान रहिएगा, आइसो प्रोपिल बोलते हैं, समझ गए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बोलता है आइसोप्रोपिल है, इसका आगे नोमेनक्लेचर में बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी इसकी। एक और मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्योंकि आगे के एग्जांपल इससे रिलेटेड ही आने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कौन सा C4H10 लिख दिया है। C4H10 को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन बोलते हैं। ओके, अब इस ब्यूटेन से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये बन गया C4H9। C4H9 बन गया है तो अब हम इसको ब्यूटेन नहीं कहते हैं, इसको कहेंगे ब्यूटाइल। अब आप देखो यहाँ पे ब्यूटेन कितने टाइप से हो सकती है स्ट्रक्चर, वो मैं बताता हूँ। आप फिर सारी बातों को लाइन से लाइन कनेक्ट करते रहिएगा। एक मैंने ये ब्यूटेन बना दिया, CH3 CH2 और CH3, ये है ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, हम कहेंगे एन ब्यूटेन बोलते हैं, इसको एन ब्यूटेन कहते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल, क्योंकि इसमें चेन कैसी है, इसमें चेन है स्ट्रेट कार्बन चेन है, ये स्ट्रेट चेन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ CH3 CH और CH3, यहाँ पर मैंने कर दिया CH3। इसमें भी आप देखेंगे कार्बन कितने, 4 है और सिंगल बॉन्ड है, तो नाम इसका भी क्या होगा, ब्यूटेन ही होगा। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अब देखो इस एन ब्यूटेन है, इससे अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बना, यहाँ पर देखिए CH2 और CH3, तो इसको तो हम सिंपली सी कहेंगे ब्यूटाइल हो गया है, ये है ब्यूटाइल, ये बन गया है ब्यूटाइल। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस वाले आइसोब्यूटेन की बात करता हूँ, ये बीच वाला कार्बन है, यहाँ से हटा देता हूँ। देखो कंपेयर करना, इस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना, एक हाइड्रोजन निकाला मैंने, कहाँ से हटा रहा हूँ वो आप देखिए, CH और 3 यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, इस जगह से एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं टर्ट ब्यूटिल बोलते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, टर्ट ब्यूटिल कहते हैं, टर्ट ब्यूटिल। टर्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 डिग्री, और 3 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, टर्शियरी बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं। तो नाम हो गया इसका टर्शियरी ब्यूटिल हो गया, यहाँ से हटा दिया तो नाम क्या हुआ, टर्शियरी ब्यूटिल हुआ। आगे मैं और आपको समझाता रहूँगा, और चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए और आगे चलते हैं, पहले फिर अपने एग्जाम्पल लेंगे। देखो अभी एक बार और आपको बता देता हूँ, पेंटेन का एग्जाम्पल लेता हूँ। पेंटेन में क्या होगा, कार्बन 5 होंगे और हाइड्रोजन होंगे 12। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। 5 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पेंटेन हो गया। और इसी पेंटेन में से अगर एक हाइड्रोजन में हटा देता हूँ तो ये बन गए H11। अब हम इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन नहीं कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पेंटिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेंटिल। अब इंपॉर्टेंट है पेंटेन की स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। एक तो हो गया सीधी चेन के रूप में, तो हम लिखेंगे CH3 CH2 समझिएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसके आगे के नोमेनक्लेचर वैसे ही आने वाले हैं, स्ट्रेट चेन है। दूसरा देखो कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैंने लिखा CH2, यहाँ पर आ गया CH, ये हो गया CH3 और CH3, ये भी क्या है, पेंटेन ही है। ठीक है। तीसरा देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा CH3, यहाँ पर लिख दिया CH3,
और ये वाला क्या है CH3 और ये वाला हो गया CH3। ये भी क्या है पेंटेन है, 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। अंतर है, अंतर क्या है, इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन पेंटेन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोपेंटेन, एक ब्रांच बन गई है, आइसोपेंटेन हो गया है। और ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन बोलते हैं, नियोपेंटेन बनते हैं। ये प्लस की तरह हो गया है, इसका फॉर्मेट कैसा प्लस की तरह नियोपेंटेन हो गया है। अब देखो नाम कैसे लिखूंगा मैं वो समझो। इसमें से इस पेंटेन की स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बन गया CH3 CH2 CH2 अगेन CH2 और ये हो गया CH2 ऐसा। तो ये क्या है पेंटेन है, अब क्या बन गया पेंटेल बन गया, पेंटाइल, एन पेंटाइल, सीधी चेन में इसलिए क्या हो गया एन पेंटाइल बन गया है। ओके, अब ये वाला जो है आइसोपेंटेन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट जाता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर CH2 CH, यहाँ पर ले दिया CH3 और यहाँ पर हो गया CH2, आइसोपेंटेन था, ठीक है ना। ये जैसे एन है आइसोपेंटेन था, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोपेंटाइल बोलते हैं, आइसोपेंटाइल बोलते हैं। अब बात करते हैं नियो की। इस नियो वाले में से एक हाइड्रोजन हट गया तो ये फॉर्मूला क्या रह गया है, ये ग्रुप क्या बन गया है, आप देखो कंपैरिजन करना दोनों स्ट्रक्चर को। यहाँ पर बन गया CH2, ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नियोपेंटाइल बोलते हैं, नियोपेंटाइल बोलते हैं, नियोपेंटाइल बोलते हैं। इसी को हम टर्ट पेंटाइल भी बोल सकते हैं। जैसे एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ, टर्ट का एग्जांपल आप उसमें समझ पाएंगे, ये चीज़ें आप समझ गए हैं। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पर छोटी सी और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए कार्बन जब ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे कार्बन जुड़े हुए हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूँ, वो कार्बन जो अपने अलावा एक ही कार्बन से जुड़ा है उससे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ये ध्यान रखिएगा, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन है इसको मैं कहूँगा 2 डिग्री, क्योंकि ये अपने अलावा लेफ्ट और राइट के 2 से जुड़ा हुआ है। समझ गए बात को। इसी तरीके से हम मान लेता हूँ मैं इस वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन ये भी अपने अलावा 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे टर्सरी या 3rd डिग्री। और ये बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसको कहेंगे 4 डिग्री या कि क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3 डिग्री कार्बन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं टर्शियरी कार्बन बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन। कहीं एग्जाम्पल ये नाम आने वाला टर्सरी या टर्ड, आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो आप स्ट्रक्चर समझ गए हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे जिसको अभी हम समझेंगे इसके अंदर। देखो अभी पहले अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अभी अब अगला एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर एक बड़ा सा मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ, ये समझिएगा CH3 CH2, फिर आ गया CH2 अगेन CH2, फिर आ गया CH2 अगेन। देखें कितनी लंबी एक चैन बनने वाली है, CH, फिर इससे और जुड़ा हुआ है CH2 C, यहाँ पर है CH3। इसकी स्ट्रक्चर को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही नाम सिंपल से होंगे और आराम से आप काम को कर पाएंगे। और अगेन आगे एक और है CH2, ये हो गया CH, इसके साथ में जुड़ा हुआ है CH2 और CH3, और फिर यहाँ पर हम देखेंगे CH2 और ये हो गया CH3। इतना बड़ा नाम है, देख देख के डर लग रहा है हमें। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो मैं कौन सी ले रहा हूँ, यहाँ पर देखें ये वाली चेन ली है मैंने, साथ साथ में चलते रहिएगा। ये कौन सी चेन है, यहाँ तक मैंने चेन को ले लिया है, ये वाली चेन है। इस चेन में देखो कितने आ रहे हैं कार्बन, कार्बन कितने आ रहे हैं, मैं नंबरिंग कर देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर नंबरिंग करता हूँ, देखो इस वाला कार्बन 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, ये कार्बन है 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, कार्बन 11। ये हमने नंबर दे दिए हैं, 11 नाम आ गया नंबर। ठीक है, अब हमें देखना है सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट तो बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं देखो सब्सटीट्यूट। पहला सब्सटीट्यूट तो यह है, मैं गोले बना देता हूँ, मिथाइल कहते हैं, ये तो आप जानते हैं। CH3 होने पर हम क्या लिखते हैं, मिथाइल कहते हैं। और मिथाइल कितने नंबर से जुड़ा है, 3 नंबर से। सेकंड वाला ये वाला जो सब्सटीट्यूट देखोगे तो ये वाला भी कौन सा है, ये भी अगेन क्या है, मिथाइल है। कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो 3 मिथाइल मैंने लिख दिया है। चलिए अब आप देखो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन कितने आए हैं। यहाँ पर देखो कार्बन है 11
और 11 जो कार्बन होते हैं तो इसे हम लिखते हैं अनडैक लिखते हैं। ये हमने लिख दिया, अनडैक हो गया। सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमने इसके साथ में एन और जोड़ दिया है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे ये कितना बड़ा ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बहुत बड़ा है, ये भी एक सब्स्टिट्यूट है, ये भी क्या एक, ये भी एक सब्स्टिट्यूट है। इस सब्स्टिट्यूट को पहले समझना जरूरी है। तो पहले मैं क्या करूं आपके लिए, इसको सब्स्टिट्यूट को समझाने के लिए इस सब्स्टिट्यूट की स्ट्रक्चर को दोबारा बना देता हूं। यहाँ पर देखें CH2 CH, यहाँ पर आ गया CH2 और CH3, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है CH2 और CH3। पहले केवल सब्स्टिट्यूट का नाम देंगे, मॉलिक्यूल को देंगे हम बाद में। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, देखो इसका नाम देने के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नंबरिंग दूंगा यहाँ से जहाँ पर सब्स्टिट्यूट पास में आ रहा है 1 2 3 और 4। ये क्या बन गया, ब्यूटेन नहीं है, इसको मैं क्या कहूँगा, ब्यूटाइल कहूँगा। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें कार्बन नंबर 1 से 1 हाइड्रोजन कम है, तो ये नाम हो गया ब्यूटाइल है। इस ब्यूटाइल के साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, वो भी 2 नंबर कार्बन के साथ क्या जुड़ा, इथाइल। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा 2 इथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 इथाइल और ब्यूटाइल, ये इसका नाम है। ओके, इस पूरे सब्स्टिट्यूट का नाम, ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है ना, इसका नाम क्या हो गया, 2 इथाइल और 3 ब्यूटाइल। ओके, अब इसको मैं क्या डाल देता हूँ समझाने के लिए ब्रैकेट के अंदर, ये हम अलग से ध्यान रखेंगे। ये 2 इथाइल कौन सा, ये वाला जो पूरा ग्रुप है, देखें जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये कहाँ जुड़ा है, ये जुड़ा कार्बन नंबर 5 से। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कार्बन नंबर 5। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे इस मॉलिक्यूल का। सबसे पहले बात, कार्बन नंबर 5 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट वाला, ये जुड़ गया है 2 इथाइल और ब्यूटाइल। ये हो गया ब्यूटाइल ब्रैकेट बंद, ये हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया बड़े वाला, ठीक है ना, ये वाला कर दिया। अब देखो मिथाइल कहाँ है, 2 है मिथाइल, दोनों ही कहाँ जुड़े हैं, 3 नंबर कार्बन से। तो लिख देंगे 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। और साथ में अनडेकेन, अनडेकेन कहते हैं इसको, अनडेकेन, ये इसका नाम हो गया है। ठीक है, तो इन बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ये नोमेनक्लेचर चलते रहेंगे। ठीक है, अभी एक और मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखिए नई स्ट्रक्चर एक और आ रही है, इसका नाम है CH3, उसके बाद मैंने बनाया CH2, फिर अगेन CH2, फिर अगेन CH2, फिर ये आ गया है CH, इसके साथ में जुड़ा हुआ है CH2, फिर आ गया CH3। यहाँ पर देखें ये मॉलिक्यूल को जब आप देखोगे तो शक्ल आपको बड़ी खतरनाक लगेगी, ऐसा लगेंगे पता नहीं इसका क्या नाम होगा। तो आपको इसमें स्ट्रक्चर को देख के एटलीस्ट घबराना नहीं है, आपको तो केवल रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पर अगेन देखते हैं, सबसे लंबी, पहला काम है सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली जो लॉन्गेस्ट चेन है ये आ गई है, सबसे लंबी हो गई है। नंबरिंग करना है तो आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस चेन का कहीं से भी नंबर दे दो, सब्स्टिट्यूट को 5 नंबर ही मिल रहा है। ये हमने बना दिया, नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा सब्स्टिट्यूट है, ये इतना बड़ा सा नाम है, ये है इसका सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट है तो हमने कहा पहले इस सब्स्टिट्यूट का अलग से नाम देना पड़ेगा, इस सब्स्टिट्यूट को अलग से नाम। तो दोबारा देखो मैं सब्स्टिट्यूट को बना देता हूँ, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर आप समझिएगा, तब आपको चीज़ें धीरे धीरे और क्लियरली समझ में आती रहेगी। इस सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या होगा, कार्बन देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नंबरिंग देखिए 1 2 और 3, 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, और एक हाइड्रोजन कम है, तो नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल में क्या जुड़े हुए हैं, प्रोपाइल में जुड़े हुए हैं 2 सब्स्टिट्यूट, एक इधर मिथाइल है, एक इधर मिथाइल है। कितने नंबर कार्बन से, 2 के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपिल, ये वाला इस पूरे ग्रुप का नाम हुआ, इस सब्स्टिट्यूट का नाम। और ये सब्स्टिट्यूट कहाँ जुड़ा हुआ है, हमने कहा 5 नंबर कार्बन के साथ में, आप देख रहे हो जुड़ा हुआ है 5 नंबर के साथ। तो नाम क्या होगा, देखो क्या हुआ, 5 नंबर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, बड़े वाला सब्स्टिट्यूट, जिसको हमने नाम दिया था 2 2 डाई मिथाइल, फिर आ गया प्रोपिल,
ये हो गया है इस बड़े सब्स्टिट्यूट का नाम। और उसके साथ देखो अब कार्बन कितने आ रहे, 9, तो 9 है और सिंगल बॉन्ड है तो नाम लिखेंगे नोनेन कहते हैं। ऐसे नाम दिया जाता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते रहेंगे, आप बार बार है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा।